सलाम कलाम। कलाम, तुम मुझे याद हो, बहुत अच्छे से याद हो। जब मैं नया नया भर्ती रंगरूट था, वैज्ञानिक रंगरूट, और तुम आए थे सासे मनाली, डीआरडीओ की छोटी सी लैब में, और मैं था छोटी सी लैब का सबसे छोटा वैज्ञानिक। आपसे भौतिकी तौर पर काफी दूर। आप तल्लीन थे अपने काम में। याद है वो घटना, और आप मुझे करीब दिखे। आपको चश्मा चाहिए था जो भूल गए थे आप सासे के गेस्ट हाउस में। लगता है शायद मेरे लिए ही बताया था आपने कि रीडिंग टेबल पर रखा है। मुझे याद है आज भी कि किस जोश के साथ दौड़ा था मैं वो चश्मा लाने, और आतुरता के साथ आपके हाथ में थमाने, कि शायद पारस स्पर्श की आस थी। मिल्खा सिंह बन गया था मैं शायद। दम लिया आपके कमरे में पहुंचकर, आंखें दौड़ाई सरसरी, चश्मा नजर नहीं आया, और फिर देखा विस्तार से, नजर नहीं आया फिर भी। शायद मैंने कुछ और करीब से देखना था कलाम। सोचा देख लूं एक बार बाथरूम में भी। दरवाजा खोला तो नजर आ गया सामने चश्मा, एक पुराने से कवर से लिपटा हुआ, जिसका रेक्सीम टूट चुका था पूरी तरह, और साथ में पड़ा था कोलगेट का टूथपेस्ट, मोड़ और घुमा घुमा के रखा हुआ। एक बहुत पुराना दाढ़ी बनाने का ब्रश, जिसके बाल शायद घिस घिस के छोटे हो गए थे। एक रेजर बहुत पुराना सा, जिसकी कलई पूरी निकल चुकी थी, और एक छोटे डब्बे में रखा हुआ था शेविंग सोप, जो अब केवल किनारों पर से ही बचा हुआ था। और मैं देख रहा था कलाम, बहुत नजदीक से, जो शायद बहुत कम ने देखा हो। बहुत समझ लिया कलाम कुछ ही पलों में, बिना मिले जुले, और फिर दोबारा बन गया मिल्खा, चश्मा लेकर वापस, और शायद पहुंच गया था पलों में। और मुझे याद है आज भी वो पारस स्पर्श जो मिला था मुझे चश्मा देते समय। और मैं समझ चुका था कलाम, पूरा कलाम, लोगों के बीच का कलाम।